एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी, जिसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे। वो कब से मीना के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे, पर कोई उनकी गरीबी को देखकर शादी के लिए हाँ ही नहीं करता था। एक दिन मीना अपनी सहेलियों के साथ मेले में घूमने जाती है और वहाँ उसे जगत नाम का लड़का मिलता है। जगत को मीना बहुत पसंद आ जाती है और वो अगले ही दिन रिश्ता लेकर मीना के घर पहुँच जाता है। मीना के घर वाले मीना की शादी जगत से करवा देते हैं। मीना जब शादी के बाद जगत के साथ अपने नए घर में जाती है तो इतना बड़ा और सुंदर घर देखते ही रह जाती है। मीना उस घर में बड़ी ही खुशी खुशी रहने लगती है। पर फिर एक रात जब मीना पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि जगत अपने बिस्तर पर नहीं है। अरे ये कहाँ चले गए? इतनी रात को आखिर ये जा कहाँ सकते हैं? चलो चलकर देखती हूँ। मीना पूरे घर में जगत को ढूंढ लेती है पर जगत कहीं नहीं मिलता। उसके बाद मीना को किसी औरत की आवाज आती है। मीना ध्यान से सुनती है तो आवाज ऊपर से आ रही होती है। मीना ऊपर जाकर देखती है तो जगत एक कमरे के बाहर खड़ा होता है, जिस कमरे पर ताला लगा होता है। जगत मीना को देखकर घबरा जाती है। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, वो मैं बस यहाँ ताजी हवा खाने आया था। तो आप इस कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? और मुझे तो यहाँ से किसी औरत की आवाज आ रही थी। नहीं नहीं, यहाँ तो तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तुम भी ना कैसी बातें करती हो। चलो अब चलकर सोते हैं। ठीक है चलो। जगत नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगता है। मीना भी उसके पीछे पीछे होती है, पर वो बार बार उसी दरवाजे को मुड़ मुड़ कर देख रही होती है। उसे कुछ ठीक सा नहीं लगता, पर वो उस वक्त वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जगत किसी काम से बाहर चला जाता है, पर जाने से पहले वो मीना को ऊपर जाने से मना करता है। मीना पूरा दिन बस झांक झांक कर ऊपर देखती रहती है। आखिर ऊपर ऐसा क्या है जो जगत ने मुझे ऊपर जाने को मना किया है? कल रात वो खुद तो ऊपर गए थे और ऊपर से किसी औरत की आवाज भी आ रही थी। आवाज से तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत हो, पर कौन हो सकती है? अगर सच में कोई ऊपर है तो जगत मुझसे उसके बारे में क्यों छुपा रहे हैं? और अगर ऊपर ऐसा कुछ नहीं है तो उन्होंने मुझे ऊपर जाने को मना क्यों किया? कुछ तो बात है, मुझे ऊपर जाकर देखना ही चाहिए। जगत के मना करने पर भी मीना ऊपर चली जाती है। वो उसी कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और उस पर लगे ताले को देखती रहती है। मीना फिर उस कमरे की खिड़की के पास जाती है। खिड़की अंदर से बंद होती है। मीना को समझ नहीं आता कि वो अंदर झांक कर कैसे देखे कि उस कमरे में क्या है। वो छत से फिर एक ईंट उठाकर लाती है और उस ताले को तोड़ने लगती है कि तभी वहां जगत आ जाता है। जगत की आंखें गुस्से से लाल होती हैं और जगत को देखकर मीना घबरा जाती है। मना किया था ना तुमको यहाँ आने के लिए, पर तुमको समझ नहीं आता क्या? चलो जाओ यहाँ से, अभी के अभी, और दोबारा मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, समझी? जी जी, मैं नहीं आऊंगी। मैं कभी नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी, मैं कभी नहीं। मीना रोती हुई नीचे चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर खूब रोती है। वो हर वक्त बस उसी कमरे के बारे में सोचती रहती है। उस रात फिर से मीना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि जगत फिर से अपने बिस्तर पर नहीं है। मीना रोज रात को देखती है कि जगत चुपके से ऊपर खाने की थाली लेकर जाता है। मीना जब भी इसके बारे में जगत से पूछती तो जगत अपनी बात से पलट जाता और बोल देता कि उसे नींद में चलने की बीमारी है। एक रात हमेशा की तरह जगत आधी रात को कमरे से गायब होता है। अब तो चाहे कुछ हो जाए, मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। आखिर जगत रोज रात को ऊपर किसके लिए खाना लेकर जाता है? मीना हिम्मत करके सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो जाती है। मीना को वहाँ जगत और किसी बूढ़ी औरत की बातें सुनाई देती है। वो कान लगाकर सुनने लगती है। ये देखो, मैं आज खाने में क्या लाया हूँ, तुम्हारा पसंदीदा खाना। ये तो बहुत स्वाद है। मैं बड़ी मुश्किल से खाना ला पाता हूँ ताकि मीना को शक न हो जाए। हे भगवान, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? ऊपर उस कमरे में कोई बूढ़ी औरत है, पर उसे जगत ने ऐसे छुपा कर क्यों रखा है? एक रात जब जगत गहरी नींद में होता है तो मीना चुपके से ऊपर वाले कमरे की चाबी निकाल लेती है। उसके बाद वो ऊपर जाती है और चाबी से उस कमरे का ताला खोल देती है। ताला खोलने के बाद वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ी गर्भवती चुड़ैल मोटी मोटी चेन में बंधी होती है। कौन है तू? चुड़ैल? या तो एक चुड़ैल है, तभी जगत मुझे यहाँ आने से रोकते थे, पर उन्होंने इस बूढ़ी गर्भवती चुड़ैल को यहाँ कैद करके क्यों रखा है? तू चली जा यहाँ से। तू मेरे बच्चों को छीनने आई है ना, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। मीना, ये क्या किया तुमने? मीना, मैं तुम्हें 1000 बार एक ही बात समझाता रहा कि ऊपर मत आना, इस कमरे से दूर रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें पता भी है
अब इसका अंजाम क्या होगा? पर यहाँ एक चुड़ैल है, आपने इस चुड़ैल को यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये घर मेरे दादा दादी का था। उनके मरने के बाद मेरे माँ बाप मुझे यहाँ से शहर ले गए। एक दिन हादसे में मेरे माँ बाप की भी मौत हो गई। मैं बिल्कुल अकेला रह गया और इसलिए यहाँ इस घर में वापस आ गया। मैं जब इस घर में आया तो 2 दिन तो मेरे आराम से निकल गए, पर फिर तीसरी रात से मेरे साथ अजीब चीजें होने लगी। एक दिन मुझे एक चुड़ैल दिखी जो गर्भवती थी। मैं देखकर हैरान रह गया कि एक चुड़ैल गर्भवती कैसे हो सकती है। ये गर्भवती थी, इसलिए मुझे यही सही लगा कि जब तक इसके बच्चे ना हो जाएं, इसे इसी घर में रखूं। फिर मैंने एक बाबा को बुलाया और उन्होंने इस चुड़ैल को इस कमरे में कैद कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि कभी इसके सामने कोई दूसरी औरत नहीं आनी चाहिए, वरना ये उसे मार भी सकती है। इसीलिए मैं तुमको यहाँ नहीं आने देता था। अगर आपने मुझे ये सब पहले बताया होता तो मैं कभी गलत नहीं समझती। क्या अब ये बताओ कि ये चुड़ैल कब तक यहाँ रहेगी और इसका समाधान क्या है? हाँ, जब तक इस चुड़ैल के बच्चे नहीं हो जाते हमें इसे यहीं रखना होगा और इसका ध्यान भी रखना होगा। अगर हम इस चुड़ैल को खत्म करेंगे तो इसके साथ इसके बच्चे भी मर जाएंगे और वो पाप होगा। हाँ जी, ये तो सही कहा आपने। अब मीना को सारा सच पता चल ही चुका होता है। अब वो उस कमरे से बिल्कुल दूर रहती है और दूर रहकर ही जगत का पूरा साथ देती है। कुछ ही दिन बाद चुड़ैल एक रात बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मीना को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि उस दिन जगत घर पर नहीं होता। लगता है ये चुड़ैल अब बच्चों को जन्म देने वाली है, पर मैं वहाँ कैसे जाऊँ? लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। मीना हिम्मत करके ऊपर जाती है तो चुड़ैल उसे देखकर गुस्से में आ जाती है। जा, चली जा यहाँ से, वरना तुझे मैं मार डालूंगी। मुझे पता है तू यहाँ मेरे बच्चों को लेने आई है, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। चली जा यहाँ से। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझ पर भरोसा करो, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मीना के लाख समझाने पर भी चुड़ैल का गुस्सा कम नहीं होता। चुड़ैल एक के बाद एक 15 बच्चों को जन्म देती है। मेरे बच्चे, मेरी बच्चे, आखिर मैं माँ बनी गई। पूरी जिंदगी इंतजार करा था मैंने बच्चों के लिए, और देखो जीते जी नहीं पर मरने के बाद मुझे मेरे बच्चे मिल गए, वो भी पूरे 15 बच्चे। हाँ देखो, ये तुम्हारे ही तो बच्चे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, जगत ने मुझे ऐसा करने को मना किया है। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, तूने तो मेरी मदद की है ना। खोल दे मुझे, मेरे बच्चों को खिलाने दे। मीना तरस खाकर उस चुड़ैल को खोल देती है और चुड़ैल आजाद होते ही मीना की गर्दन पकड़ लेती है। तू मुझसे मेरे बच्चे छीनने आई है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी को अपने बच्चों के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। अब छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, तुम्हारे बच्चे नहीं चाहिए, सच में। मुझे सब पता है, तूने और तेरे पति ने मुझसे मेरे बच्चे छीनने के लिए मुझे यहाँ कैद किया है। मैं अपने बच्चे किसी को नहीं दूंगी, सबको मार डालूंगी। चुड़ैल मीना की गर्दन ही नहीं छोड़ती और मीना का दम घुटने लगता है। तभी वहाँ जगत आ जाता है। छोड़ दो मुझे, प्लीज मत मारो, मेरे पेट में भी बच्चा है, मेरे बच्चे के लिए मुझे छोड़ दो। चुड़ैल ये बात सुनकर बिल्कुल शांत हो जाती है। फिर वो मीना की गर्दन छोड़कर उसके पेट पर हाथ रखकर देखती है कि कहीं मीना झूठ तो नहीं बोल रही। तुम्हारे पेट में तो जुड़वा बच्चे हैं। क्या? सच में? क्या सच में? मैं पापा बनने वाला हूँ। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे खुद आज सुबह ही पता चली है, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी और आप यहाँ नहीं थे जो आपको बताते। मीना और जगत को अपने बच्चे के लिए इतना खुश देख चुड़ैल को उन पर तरस आ जाता है। जब तुम्हारे खुद के बच्चे होने वाले हैं तो तुम मेरे बच्चों को नहीं लोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर मेरे अपने बच्चे ना भी होते तब भी हम तुम्हारे बच्चों को नहीं लेते। तुम अच्छे लोग हो, तुमने मेरा ध्यान रखा। मैं ऐसे ही डर रही थी कि तुम मेरे बच्चों को छीनना चाहते हो। अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। चुड़ैल अपने बच्चों को लेकर उस घर से हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती है और 9 महीने बाद मीना भी जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। वो सब उस घर में हमेशा खुश रहते हैं।